कैमरा ऑफ करके उनसे बात करिए, वो रोते हुए बताएंगे कि भैया जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी की विदाई कराइए। आप बयान रुक जाइए, आप बयान देते हैं तो ठीक है, अगला बयान देता है तो फिर बात ही मर्यादा। तो ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दो बार के मुख्यमंत्री हैं, संत महंत हैं, वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लोग आरोप लगाते हैं। जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आपका बच्चा जो है किसी सरकारी विभाग में नौकरी करे। आपके बच्चे को वो पत्थर और तलवार पकड़ाने के मंशा से ही काम कर रहे हैं। आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। राजनीतिक बयानबाजियां भी अब चरम पर दिखाई देने लगी हैं। कहा जाता है कि नंबर बढ़ाने के लिए तमाम नेता राजनीतिक बयानबाजियां करते हैं। अब जो है अनिल राजभर का जो बयान आया है उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप लोग ये कहते हैं धुआंधार धुरंधर जो कुछ बयानबाजियां चल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने कहा, बयान दिया है कि अखिलेश यादव ने अपने घर में कोई नशे का पेड़ लगा रखा है। कैसा पेड़ है वो? देखिए, बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट वाले शब्द आने ही लगेंगे, क्योंकि 10 महीना बचे हैं चुनाव के। आप देखे होंगे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को घेरने का काम किया है, तो योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट नहीं देते हैं बयान। उन्होंने कुछ लोगों को रख रखा है और जो अति पिछड़े या पिछड़े समाज से आते हैं उनको इसलिए रख रखा है कि आप लोग सिर्फ बयान दोगे, अपने समाज के लिए नौकरी नहीं मांगोगे, अपने समाज के लिए कोई कानून नहीं बनाओगे, अपने समाज में ना आवास दिलाओगे, ना सड़क सही कराओगे, ना बिजली सही कराओगे, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ माननीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ बयान देना है और ऐसे बयान देने हैं जिससे समाजवादी पार्टी उलझी रहे और हम अंदर ही अंदर सत्ता पाने की दूसरी रणनीति तैयार कर लें। लेकिन उसका गलत मैसेज तो जा रहा है। आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए में ही वो लोग, पीडीए समाज से वो लोग नेता आते हैं जो बयानबाजियां कर रहे हैं, तो जनता तो समझ रही है ना कि सत्ता के होके बयानबाजी कर रहे हैं तो उसका कुछ तो असर जनता में जा रहा होगा ना, गलत प्रभाव पड़ रहा होगा। देखिए, बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में आप अति पिछड़े या पिछड़े समाज के हैं, वो जब तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी को नहीं बोलेंगे उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहां पर नेता नहीं है, वहां सैलरी पर वर्कर रखे जाते हैं और जब तक आपका इस्तेमाल होगा भारतीय जनता पार्टी आपको ऐसे रखेगी जैसे लगता है कि आप उनके रिश्तेदार हो। जिस दिन उनको लग गया कि आप किसी काम के नहीं बचे हो, आपको निकाल दिया जाएगा। आप देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, संजय निषाद जी अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग अंदर अंदर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये लोग खुद चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश छोड़कर चली जाए, क्योंकि उनके समाज का काम ही नहीं कर पा रहे। वो मंत्री बने हैं, आप ऑन कैमरा उनसे कोई बयान लोगे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे और अगर आप कैमरा ऑफ करके उनसे बात करिए, वो रोते हुए बताएंगे कि भैया जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी की विदाई कराइए। क्योंकि समाज, देखिए, आप मंत्री बन जाइए, नेता बन जाइए और आप अगर जनता का काम नहीं करोगे तो जनता आपको कितने दिन पूजेगी, कितने दिन मानेगी? तो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही? कौन से काम कर रही है आप बता दीजिए हमें। अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप नारा दे देने से बेहतर है कि आप हमको काम बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब से हटी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितने यूनिवर्सिटी बन गए, कितने ITI बन गए, कितने नई जगह मेट्रो बन गई, कितने जगह नए अस्पताल बन गए। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। जब आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो वो आपको जम्मू कश्मीर लेके चले जाएंगे, किसी और प्रदेश में लेके चले जाएंगे। और आप ये देख लीजिए कि जहां जहां अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहां देखो किस तरह से घोषणा की जा रही कि हम आपके खाते में इतना डालेंगे, हम आपको इतना कर देंगे। भाई, आप उत्तर प्रदेश में 9 साल से हो, आपने होली दीपावली के सिलेंडर देने की बात कही थी, आप बता दीजिए कितने लोगों को मिली? किसानों को कहा था दुगनी आय कर देंगे, कितने किसानों की दुगनी आय हो गई? आपने कहा था नौजवानों को नौकरी दे देंगे, आज बता दीजिए कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? नहीं दी। आप ये बता दीजिए कि नलकूप जो बोरिंग होती है किसानों की, कितने लोगों की 2019 में बोरिंग हो गई है, अभी तक उसमें ट्रांसफार्मर और बिजली का करंट नहीं गया। सोचिए, किसान बैठा सोच रहा कि हमारे खेत में बोरिंग तो कर दी गई और हमें इसके चलाएंगे कैसे, पानी हम कैसे निकालें, कैसे सींचे? ये हाल है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर देखा जाए
तो लगातार अब जैसे संजय निषाद जी हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, लगातार पिछड़े समाज के नेता अब तक बयान देते आ रहे थे, लेकिन देखा जा रहा है कि अब अनिल राजभर जी भी लग गए हैं लाइन में, वो भी हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने जो कहा है कि वो तो नशे के पेड़ की बात की, जब तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वनस्पति की बात करते थे, अब सीधा नशे के पेड़ पे बात पहुंच गई है। देखिए, जिस आदमी का चरित्र जैसा होगा उसकी जबान से कुछ ना कुछ नशे का निकलेगा। मैं समाजवादी पार्टी को मैं सबसे पहले तो अपने जितने नौजवान साथी हैं उनको बोलना चाहता हूं कि इनकी बयानों पर ध्यान मत दें, इनको ऐसा कोई शब्द का प्रयोग मत करिए जिससे ये उसको प्रोपोगंडा बनाए। मैं बता रहा हूं, ये लोग ऐसे से भी शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और मैं बता रहा हूं कि हम लोग इनके चक्कर में आने वाले नहीं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भाषाई मर्यादा और टूटेगी और भाषा और गिरती जाएगी? अरे ये अभी देखना ये लोग कितना गिरे हुए हैं कि अब इनको और गिरने की क्या जरूरत है भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार हमको बनानी है, हमको लोगों की सेवा करनी है, हमें इनसे उलझना ही नहीं। आप बकते रहे, आप बयान बता रुक जाइए, आप बयान देते हैं तो ठीक है, अगला बयान देता है तो फिर भाषाई मर्यादा टूट। आप एक बार बता दीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी क्या हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि वो ऐसी चीजें लगाएंगे अपने घर पे? आप मानेंगे ये बात? नहीं मानेंगे ना, हजम ही नहीं होगी। जो आदमी सुबह से शाम तक इलाज के लिए मदद करता हो, जो विद्यालय में फीस जमा कराता हो कि ये बच्चा के भविष्य न खराब हो, उस आदमी पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे जो उनके समाज के ही लोगों की, कितने लोगों की मदद हम लोग करते हैं। आप बता दीजिए जिन नेता का नाम ले रहे हो, हम पहली बार सुन रहे हैं उनका नाम। सवाल तो ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2-2 बार के मुख्यमंत्री हैं, संत महंत हैं, वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लोग आरोप लगाते हैं। मान्य जी का आप कटास नहीं समझे। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां जहां पर गांजा पकड़ा जा रहा है, आप बताइए उसमें क्या कार्रवाई हुई। और आपको बता दें, एक सुई अगर आपके पास है तो वो सरकार को और सरकार के विभागों को पता होता है। इतने कुंटल गांजा अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पिछड़े दलित को ही बर्बाद करने के लिए आ रहा। जब गांव आप देख लीजिए जहां पिछड़े दलित हैं वही ठेके क्यों खुलाए गए, ताकि पिछड़े दलित का जो नौजवान विद्यालय जा रहा था वो विद्यालय न जाकर ठेके के बाहर पी के पड़ा रहे, ताकि वो शिक्षा से वंचित रहे, ताकि वो उनको नौकरी न मिल पाए। ये बहुत बड़ा प्लान है, वो समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आपका बच्चा जो है किसी सरकारी विभाग में नौकरी करे। आपके बच्चे को वो पत्थर और तलवार पकड़ाने के मंशा से ही काम कर रहे हैं और वो राज करना चाहते हैं। भाई जब आपका लड़का पढ़ेगा, मजबूत होगा तो वो नौकरी मांगेगा, और जब आपका बच्चा नशे में रहेगा तो ना वो नौकरी मांगेगा ना ये नौकरी देंगे। तो ये समझना होगा। और अनिल राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये मना कर देंगे भारतीय जनता पार्टी में कि हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी वाले इनको निकाल कर बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बातचीत हो रही थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी थे, जिनसे उस मुद्दे पर बात हुई जिस तरीके का उनका कहना है कि आने वाले समय में अभी और भाषाई मर्यादा सत्ता वाले तोड़ेंगे। इनका आरोप है कि सत्ता वाले भी और आगे जाके अभी और भी ज़्यादा गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियां सब चलती हैं, लेकिन जनता को क्या हक मिल रहा है और जनता का कितना फायदा हो रहा है, प्रश्न इस बात का है कि लगातार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, तमाम महंगाई, बेरोजगारी जो जन सामान्य के मुद्दे हैं उनको लेकर आवाजें दबाई जाती रही हैं और ना ही उस पर कोई सवाल खड़ा करने वाला है। लेकिन अगर बात होती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के, तो उसमें जिस तरीके की भाषाई मर्यादा है वो कितना हद तक जाती है ये भी देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।